नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 28 मासूम लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि हर आतंकी और उनके मददगारों को खोज खोज कर सजा दी जाएगी, ऐसी सजा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा को आतंक से झुकाया नहीं जा सकता और पूरा देश न्याय के लिए एकजुट है। पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया और SARC वीजा छूट योजना बंद कर दी है। अब आतंकवादियों के लिए कहीं भी पनाह नहीं बचेगी। भारत उनका पीछा करके अंत तक जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के पार्थिव शरीर जब अपने अपने गांव और शहर पहुंचे तो हर कोने में मातम और आक्रोश छा गया। रांची, पुणे, जयपुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, सूरत, गुवाहाटी और कानपुर जैसे शहरों में हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीदों को अंतिम विदाई दी। कहीं एक बेटी खून से सने कपड़ों में पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हुई तो कहीं एक 9 साल का मासूम अपने पिता की चिता को अग्नि दे रहा था। दिल्ली से लेकर छोटे गांवों तक देश के कोने कोने में यह संदेश गूंजा, अब और नहीं। हर परिवार न्याय की मांग कर रहा है और आतंक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई चाहता है। शहीदों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नेताओं और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन आम जनता के मन में गुस्सा साफ दिखा। अब जवाब चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस घाव का बदला जरूर लिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ अपने इरादों को और पुख्ता किया है। भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज INS सूरत ने अरब सागर में 70 किलोमीटर रेंज वाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल परीक्षण उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा, हम आतंकवादियों को ढूंढकर, पहचान कर सजा देंगे, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। INS सूरत, जो जनवरी 2025 में शामिल हुई थी, 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और इसमें ब्रह्मोस, बराक 8 मिसाइलें, एडवांस रडार और AI सिस्टम लगे हैं। यह परीक्षण इस बात का प्रतीक है कि भारत केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्रवाई से जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि सजा ऐसी होगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की आत्मा आतंकवाद से कभी नहीं डरेगी, न्याय जरूर होगा। यह मिसाइल परीक्षण भारत की सैन्य तैयारियों और आतंक के खिलाफ उसके जीरो टॉलरेंस के रुख को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 28 निर्दोष नागरिकों की जान गई, भारत ने सीमा सुरक्षा को और सशक्त करने के लिए अंतरिक्ष से निगरानी की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अब जल्द ही PSLV-C60 एक रॉकेट से EOS-9 नामक रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस उपग्रह को स्पाई सैटेलाइट भी कहा जाता है क्योंकि यह दिन रात और किसी भी मौसम में जमीन पर चल रही गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, बादलों के पार भी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि EOS-9 में C-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा होगा, जिससे यह खराब मौसम और अंधेरे में भी उच्च रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकेगा। ISRO अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने कहा कि इस मिशन को कैंपेन मोड में लिया गया है और जल्द से जल्द लॉन्च की तैयारी की जा रही है। मौजूदा समय में भारत के पास 50 से अधिक उपग्रह हैं, जिनमें कार्टोसाट 3 जैसा शक्तिशाली सैटेलाइट भी शामिल है, लेकिन वह रात में सीमित हो जाता है। वहीं EOS-09 ऐसी हर गतिविधि को पकड़ सकता है जो दुश्मन रात के अंधेरे में छुपाना चाहता है। यह कदम साफ दिखाता है कि भारत अब आतंकवादियों और उनके मददगारों को कहीं भी छुपने नहीं देगा, न जमीन पर, न अंतरिक्ष की नजर से। कठोर लहजे में आतंक पर प्रहार करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब आतंकवाद की अंतिम सांसें चल रही हैं और जो हिंदू पर्यटकों पर हमला हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा। शहीद शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में पहुंचे योगी बोले, जहर उगलते आतंक के दांत जमींदोज होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक हथौड़ा चला दिया। अटारी बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, सिंधु जल संधि निलंबित। अमित शाह और S जयशंकर ने राष्ट्रपति को दी हाई लेवल ब्रीफिंग। वहीं 20 देशों के राजनयिकों को भी दिखाई गई आतंक की असली तस्वीर। पुलवामा के बाद भारत पर सबसे बड़ा हमला। विदेश सचिव ने अमेरिका, यूरोप, जापान समेत 20 से ज्यादा देशों को दी ब्रीफिंग। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। मोदी ने अंग्रेजी में दी चेतावनी, हर आतंकवादी और उसका आका अब हिसाब देगा। मधुबनी से PM मोदी ने किया विकास का बिगुल। 13,480 करोड़ की परियोजनाएं, नई ट्रेनें, बिजली योजनाएं और 15 लाख लोगों को PM आवास योजना का तोहफा।
नारी शक्ति को भी मिली बड़ी राहत, 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 930 करोड़ रुपए की सीधी मदद। दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी छात्र की कोटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को आत्महत्या का शक। नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने परिवार को फोन कर कहा था कि वह परीक्षा नहीं देगा और घर नहीं लौटेगा। कोटा में यह दूसरी आत्महत्या महज 2 दिनों में। इससे पहले 18 वर्षीय छात्र ने भी की थी आत्महत्या। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार 2026 तक राज्य के हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विकसित गांव, विकसित ओडिशा योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें पेयजल, सड़क और पक्के घरों की व्यवस्था की जाएगी। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य में लंबे समय से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह बयान हालिया पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ में आया, जिसमें ओडिशा के एक व्यक्ति समेत 26 लोग मारे गए थे। भद्रक के जिला मुख्यालय अस्पताल में गुरुवार को लिफ्ट के खराब होने के कारण एक महिला मरीज की दुखद मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान मिनाती परिड़ा के रूप में हुई है। घटना ने अस्पताल में असंतोष को जन्म दिया है और परिजनों ने इस घटना की जांच की मांग की है। नवरंगपुर जिले के उमरकोट वन क्षेत्र में अवैध रूप से लदी नीलगिरी लकड़ी को ट्रक में भरने के दौरान वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। घटनास्थल पर कई लोग फरार हो गए, जबकि 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। नवरंगपुर जिले के रायघर ब्लॉक में कांग्रेस ने चावल मंडी में किसानों को लंबित भुगतान पर विरोध प्रदर्शन करते हुए लंप कार्यालय का घेराव किया। 3 महीने से भुगतान न मिलने पर किसानों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। इजरायल के भारत में दूत रुएवेन अजार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को हमास के पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर दौरे से जोड़ा, जिसमें उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों से मुलाकात की। उन्होंने आतंकवादियों के बीच बढ़ती सहयोग और समान रणनीतियों की चेतावनी दी, साथ ही भारत सरकार के कड़े कदमों की सराहना की। पाकिस्तान ने भारत द्वारा इंडस जल संधि को निलंबित करने को युद्ध का कृत्य करार दिया और भारतीय एयरलाइनों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। इस जवाबी कदम के तहत पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर भी बंद किया और व्यापार मार्गों को निलंबित कर दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी। भारत सरकार ने पाकिस्तान यात्रा से बचने और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द लौटने की सलाह दी है। यह एडवाइजरी जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जारी की गई, जिसमें 28 नागरिकों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। भारत ने पाकिस्तानियों के सभी वीजा 17 अप्रैल से रद्द कर दिए हैं, जबकि मेडिकल वीजा 19 अप्रैल तक वैध रहेंगे। यह कदम पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी लिंक के जवाब में उठाया गया है, जिसमें 28 नागरिकों की जान चली गई थी। भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज को लेकर भारी विरोध हो रहा है। फिल्म के खिलाफ बायकॉट की मांग तेज हो गई है और भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी रिलीज को नकार दिया है। असम के विधायक अमीनुल इस्लाम को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमलों को सरकारी साजिश बताने पर गिरफ्तार किया गया है। उनके बयान के बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधायक पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। तो ये थीं आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हाँ, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।